Iko, Iko. ഓക്കെ Iko എന്ന് കുറച്ച്. ഓക്കെ तो लोग थे उनके पास जमीन नहीं थी, वो लोग खेत मजदूर थे और थोड़े बहुत इंडस्ट्री में जाके मजदूरी करते थे। 20-30% लोगों के पास नौकरी थी, ज़्यादा लोगों के पास नहीं। फिर भी उन लोगों ने जैसे जैसे करके 10 लाख इकट्ठा किया और 1 करोड़ का चर्च बना। अब लोग आने लगे, चर्च में समा गए, अच्छे से चल रहा था और फिर और भी लोग बढ़ने लगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम का बस्ती बढ़ती गई तो फिर से 10 साल यानी 15 साल बीत गए। तब उन लोगों को लगा कि अब और भी तकलीफ होने का शुरू हो गया है। तो 10 साल के पहले उन लोगों ने नक्की किया कि हमको अब इससे भी बड़ा चर्च चाहिए और ये चर्च में अच्छे से लोग आए और ऐसा चर्च बने कि हमको शोभे, है ना। अभी 50 साल होने आए हैं तो फिर कुछ अच्छा एक बड़ा चर्च होना चाहिए, अच्छी डिजाइन वाला होना चाहिए। और ऐसा सब पेरिस ने और बड़े बड़े लोगों ने जो पैसे वाले थे और सब लोगों ने बैठकर सोचा, तो फिर बजट बनाया तो 5 करोड़ का बजट हो गया। अभी आपको मालूम है कि 20-30% नौकरी करते हैं, बाकी के खेत मजदूर हैं और इंडस्ट्री में जाते हैं और अभी उनको 50 लाख देना पड़ेगा, ये कम्युनिटी को 50 लाख देना है। अब समय बीता, मेरे प्लान हो गया 1 and 2. Okay. So one comes this side, 2 go there, 3 can go there. Down. You understand? 1, 2 and 3. ये अपना 1 मिनट जब आप शुरू करोगे उसके पहले थोड़ा हम लोग आ जाएंगे 3 और 5 लिख दिया। outside then they build them. There will be after another 15-20 years that again they face the problem. More people come and then they want to really build another bigger church. Then the budget comes to 5 crore. 5 crore, then 50 lakhs. 50 lakhs from the people that is 4.5 crore. Then they already collect the money. Then the new thing we landed that we are doing outside, doing away from the number of the people which is another factory that we have revived, we should go 3. So that old parish no more, they are smaller parishes. થોડું તકલીફ પડશે કારણ એકમાંથી અલગ પડવાનું એટલે ત્યારે અમને ઘણું તકલીફ પડે એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય પછી મેં કહું ખરેખર 2-3 ચર્ચા કરી લોકોને ફાયદો બધી રીતે ફાયદો ટેકનિશનો કોઈ અભિપ્રાય હોય તો પાછળથી વિચાર એવું કે આપણે
પાસેથી 50 લાખ રૂપિયા ઉઘરાવવાના અને 4.5 રૂપિયા મેડિકેલ માટે, એટલે એ બધું સેન્કશન થઈ ગયું. પણ હવે તે દરમિયાન બિશપ ચેન્જ થઈ ગયો તો એના વિચાર બી અલગ થઈ ગયો. એને વિચાર કર્યું કે આ એક લોકો દૂર દૂરથી આવતા હતા, એટલે મારે છે કે અલગ પેરિશ આઈડિયા સારી છે. કારણ કે લોકો હવે હું વલસાડ બીલીમોરામાં જીવન છું, તો વલસાડથી બીલીમોરામાં આવું. અડધા લોકો બહાર બગીચામાં ફરે, છોકરા લોકો ફરતા રહી, પછી ડાયરેક્ટ ખાલી ક્રિસ પ્રસાદ પોતે જ આવે. એ બધું ડિજિટલમાં કેવું લાગે? હવે સ્ટોક નાનપુરામાં અમે આવી રીતે અમે જોયું છે, જે લોકો વહેલા ગયા ત્યાં આગળ બેસી ગયા, જે લોકો જ્યાં મોડા આવ્યા તો બહાર જ રખડ્યા, કોઈ આખરી માસમાં ચા પીવા જાય, કોઈ ફરીને આવે, ક્રિસ પ્રસાદ ટાઈમમાં આગળ રખડવા. એના માટે જો 2 ચાર રાખે તો સારું છે. બેસ્તાનમાં પહેલું તો સારું છે. હા, એ વાત છે. હવે આને એગ્નિસ્ટમાં કોઈ હોય તો કદાચ કોઈ એક્સપર્ટ ત્યારે ખબર પડે કે ચટના છે ત્યાં જઈને પૂછ્યા કે તમે તો અહીંયા આવતા જ ત્યારે
original है बोलेगा हमारे चर्च में सिनोड है, प्रत्येक व्यक्ति का वॉइस इम्पोर्टेंट है, छोटा बड़ा और चर्चेज बिल्कुल जैसे पता नहीं बोला ये कंसल्टेशन इम्पोर्टेंट है, का मन क्या है वो जानने का जरूरत है। 2000 लगे गरीब है, लेबर है, उसको वॉइस नहीं मिलता। छोटा छोटा स्थान अच्छे अच्छे हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। सो वेरियस फैक्टर्स टेकन इन कंसिडरेशन ठीक है। मेरे वजह से हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट, उसको ध्यान देने का, उसका मत देने का, उसका मत का विचार रखने का और क्या फायदा है ओवरऑल ये इम्पोर्टेंट। हम एक चीज़ नहीं हो रहा है, सबका चीज़ में नहीं आ रहे, हम अभी कंक्लूजन में नहीं आ रहे कि चर्च बनाना है कि नहीं बनाना है, पर हम खाली देख रहे थे क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन कौन बात कर रहा है, कौन कौन नहीं बात कर रहा, कौन कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है और कोई बिल्कुल बात नहीं कर रहा। तो अलग अलग बातचीत चल रही थी, अलग अलग प्रोसेस चल रहा था, डायनामिक्स चल रहा था, वो हम देख रहे थे। ठीक है। और मेरे ग्रुप में तो सबको लगा कि हाँ चर्च मानना चाहिए, और कोई ग्रुप में मुझे मालूम नहीं क्या लगा होगा सब कुछ, पर मेरा होल कंसंट्रेशन, मेरा होल फोकस इधर था कि कौन बात कर रहा है, कौन बात नहीं कर रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, उसके ऊपर मेरा ध्यान था। तो यही सब हमारे पैरिश में भी चलता है, भले पीपीसी मीटिंग हो, विमेंस विंग का मीटिंग हो, कैटेकिज्म स्पीचर्स का मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, यही सब प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहला थोड़ा लोग को बोले, बाकी ना मोटा बातों का रिलेशनशिप तो ब्रेक नहीं होता है ना, ये सब अलग अलग टाइप का डायनामिक्स चल रहा है। कुछ लोग तो डिसाइड करके आते हैं मीटिंग में, कुछ लोग तो डिसाइड करके आते हैं मीटिंग में कि हाँ वो अगर ऐसा बोलेगा तो मैं तो ऐसे ही बोलूं, वो अगर ऐसा बोलेगा तो मैं यही बोलूं, या फिर भले वो जो भी बोले मैं तो इस पर पकड़ के बैठा, मेरे को तो यही बोलना है, इसलिए मैं तो ये डिसाइड करके बैठा हूं। तो આપણે નક્કી કરીને આવ્યા છે કે મારે શું બોલવાનું, કોના વિરુદ્ધ બોલવાનું કે કોને સમર્થન આપવાનું। इसलिए हम लोग ऑलरेडी डिसाइड करके आते हैं कि मेरे को किसको सपोर्ट करना है या किसको ओपोज करना है। घर से हम लोग मैं हस्बैंड और वाइफ डिसाइड करके आते हैं, ठीक है। हम लोग भी कभी डिसाइड करके आते हैं कि हमको किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। उसके साथ कभी कभी मेरे में प्रेजुडिस होता है, और बहुत टाइम अपना टॉकिंग जो है, बातचीत जो है, वो हमेशा सरफेस पे रहता है, ठीक है, सरफेस पे रहता है। हम लोग कभी डीप में नहीं जाते हमारे मीटिंग में। तो ये है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। आप लोग कभी में डिबेट देखते हो ना, डिबेट होता है, कॉन्वर्सेशन नहीं चल रहा, डायलॉग नहीं चल रहा, और ये सबके बीच में मैं आपके बीच में ये एक आध्यात्मिक संवाद, स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन में लाना चाहता हूं। स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप इंटिमेसी विद गॉड। अब लोगों ने शुरुआत किया, क्या मानना है? चर्च। और चर्च किसको बिलोंग करता है? गॉड को बिलोंग करता है। लोगों ने सोचा गॉड को उसी के
लोगों में से ऐसे सोचते हैं, चलो भाई चलो 5 मिनट थोड़ा साइलेंट में बैठते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे मन में जो है वही राइट है, उसके मन में कोई सब गलत है। बट हम सब खुले मन से आ रहे हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन में, जो स्पिरिट मेरे में है वही स्पिरिट सब में हाजिर है। तो स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन में 3 चीज हमें याद रखना है, 3 चीज हमें याद रखना है। सबसे पहली चीज, जब हम स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले साइलेंस। साइलेंस। जब हम कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम साइलेंस में हो। तो सबसे पहले साइलेंस। हमारे कॉन्वर्सेशन में क्या चल रहा है, कुछ बोल रहे हैं, वो उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, दूसरा बोलना शुरू हो, उसने बोलना खत्म नहीं है, तीसरा बोलना शुरू। So we are not listening fully what the other is saying. हमेशा एक आता है, और firstly active listening और intentional speaking. जब एक व्यक्ति बात कर रहा है, हमारी सब अपने घर में ही, एक व्यक्ति बात कर रहा है, बाकी सुन रहे हैं, और जब व्यक्ति बोल रहा है, वो intentionally बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, very, very important. तो spiritual conversation में हमें 2 चीज की जरूरत है। सबसे पहला listening, सावधान, listening। मैं सुन रहा हूँ सब क्या बोल रहे हैं। जब एक व्यक्ति बोल रहा है, मैं दूसरी दुनिया में नहीं, but I'm listening, क्या हो रहा है। और दूसरा सुनना, कैसे, ऊंडाईपूर्वक सावधान।
सेकेंड, प्रेयर के बाद हम डायरेक्टली हम अपने ग्रुप में जाएंगे, कैसे जाएंगे? साइलेंस में जाएंगे, बातचीत करके नहीं जाएंगे, कभी उनको टॉयलेट में या फिर कुछ खाने के लिए पीने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। विल सिट डाउन फॉर 15-20 मिनट्स ऑफ प्रेयर, उसके बाद हम डायरेक्टली साइलेंस में हम लोग अपने ग्रुप शेयरिंग। हर ग्रुप में एक मॉडरेटर होगा जो मॉडरेट करेगा। आज के लिए हम तीनों मॉडरेट करेंगे। सब लोग सर्कल में बैठेंगे, ठीक है? सर्कल में बैठेंगे, जैसे हम बैठे थे सब लोग सर्कल में बैठेंगे, कोई पीछे कोई आगे नहीं, सब सर्कल में बैठेंगे। फिर कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, कोई भी शुरू कर सकता है शेयरिंग, पर रूल क्या है? जो भी शुरू करता हो तो उसके राइट तरफ एक के बाद एक सब शेयर करना शुरू, ठीक है? ऐसा नहीं कभी मैं शुरू करूंगा फिर सेकेंड दूसरा लोग शुरू करेगा, थर्ड पर्सन नो, व्हेनेवर स्टार्टिंग उसके बाद राइट तरफ एक के बाद एक सब शेयर करना शुरू करेंगे, सब शेयर करना शुरू करेंगे। और ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट सबको देने में जाएगा, सबको शेयर करना है, ठीक है? और हर एक शेयरिंग के बाद मॉडरेटर करेगा, तो 20 मिनट्स 30 सेकेंड्स हम साइलेंस करेंगे। जैसे जो व्यक्ति ने कुछ बोला हो वो हम मेडिटेट कर सकते हैं, क्या बोला उसने, क्या बोला, ठीक है? उसके बाद सेकेंड पर्सन के बाद कुछ 30 सेकेंड का साइलेंस, फिर थर्ड पर्सन की शेयरिंग के बाद 30 सेकेंड का साइलेंस, फोर्थ पर्सन, ऐसे सब लोग एक के बाद एक शेयरिंग करते हैं। और फिर एक बार सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 2 मिनट वापस साइलेंस रखेंगे, लिखने के लिए मुझे क्या इंस्पिरेशन होगा। जब ग्रुप में सब लोग शेयर कर रहे थे तो मुझे क्या इंस्पिरेशन मिला वो हम लिखेंगे, और फिर वो सेकेंड राउंड में लोग शेयर करेंगे। सो हर एक राउंड के बाद 2-3 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे, जिसका आपको टाइम मिलेगा कि आपको क्या फीलिंग्स आए। तो ये है पूरा स्टेप्स। सबसे पहले हम इधर जाएंगे प्रेयर के लिए, ठीक है? 15 to 20 मिनट्स का लोग प्रेयर के बाद आपको 5 मिनट्स दिया जाएगा, आप लिखना क्या फीलिंग्स है, क्या लगता है चर्च मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, 5 मिनट्स आपको दिया जाएगा, उसमें आप लिखना। वो लिखने के बाद हम चुपचाप साइलेंस में प्रेयरफुल मोड में हम लोग फिर अपने ग्रुप में जाएंगे, ठीक है? ग्रुप में जाएंगे और फिर लोग शेयर करेंगे। जब एक इंसान शेयर कर रहा हो, प्लीज आप अपने ग्रुप में ध्यान रखते हैं, या फिर ये मत ध्यान देना कि मुझे क्या बोलना चाहिए, ठीक है? जस्ट लिसन टू एवरीबॉडी। आपने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है? आपने ऑलरेडी लिख लिया है प्रेयर की बात तो क्या बोलना है, बस वही आपको शेयर करना है। अब आप चेंज करने मत जाना, ठीक है? आप चेंज करने मत जाना कि यार अगर मैं ये बोलूँगा तो फिर ऐसा लगेगा, ऐसा कुछ चेंज करने मत जाना। जो आपको प्रेयर में इंस्पिरेशन मिला आपको ऑलरेडी लिखा है 5 मिनट्स, याद है ना आपको 5 मिनट्स। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आके सिर्फ सुनना क्या बोल रहा है हर एक व्यक्ति। जब आपका टाइम आएगा अब सिर्फ रीड करना अपनी क्या, और फिर वो फर्स्ट राउंड के शेयरिंग के बाद वापस आपको 5 मिनट्स का ब्रेक, आपको 5 मिनट्स का पॉज मिलेगा साइलेंस में। तब आप वापस लिखना कि ये सब लोग जब शेयर कर रहे थे तब मुझे क्या फीलिंग, चर्च मानना चाहिए कि नहीं, चर्च मानना चाहिए। वो फर्स्ट राउंड के शेयरिंग के बाद जब 5 मिनट्स मिलेगा वापस लिखना, और सेकेंड राउंड के शेयरिंग में आप वापस वही शेयर करना जो आपने वो लिखा, ठीक है? जब ये सिस्टर ये बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ चर्च मानना चाहिए, या फिर बोल सकते कि हाँ जब ये मैडम ये बात बोल रही थी तो मुझे लगा कि यार चर्च नहीं मानना, रीजन ऐसे आप लोग शेयर करें, आप समझ रहे हो? और फिर थर्ड राउंड का शेयरिंग दैट इज ऑप्शनल। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप पूछना, ठीक है? अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन है तो पूछना, अटैक मत करना किसी पर, लेकिन ऐसा नहीं होना है।
रिस्पेक्टफुली आपने दूसरे से बात की कि हाँ आपका ये पॉइंट आपने ऐसा ऐसा कहा, आप ज़रा क्लैरिफाई कर सकते हो कि आप क्या कहना चाहते हो। यू आर ओनली आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, यू आर नॉट ट्राइंग टू अपोज और यू आर नॉट ट्राइंग टू से दैट यू सेड लाइक दिस बट आई फील लाइक दैट। नो, आप खाली क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे, आपने ऐसे कहा, आप मुझे और कह सकते हो कि आप मुझे और डिटेल में कह सकते हो कि आप क्या कहना चाहते थे, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या करना। ठीक है, सो एंड फाइनली वी एंड विद द प्रेयर। तो आज का आपका प्रेयर के लिए आपका टॉपिक क्या मालूम है, सो अपने नौ केवल मांगो, लेकिन बात क्या हमें नया चर्च बिल्ड करना चाहिए, हमें नया चर्च बिल्ड करना चाहिए। तो प्रेयर में जाओ तो ये प्रश्न करना, प्रेयर हमेशा ये दुआ मांगते रहो, बोलते रहो, और ये प्रभु मुझे प्रकाशित कर दे जो तेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, और एनलाइटन मी सो दैट आई नो योर विल, और एनलाइटन मी सो दैट आई नो योर विल। क्योंकि जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हमेशा डिस्ट्रैक्शन होता है, इधर उधर हमारा मन जाता है, तो बार बार दुआ बोलते रहिए, और एनलाइटन मी दैट आई नो योर विल, और एनलाइटन मी दैट आई नो योर विल, सो दैट हम हमेशा डायरेक्ट हम प्रेयर में जा सकें। एंड में जैसे मैंने कहा प्रेयर के एंड में लिखना 5 फिर वो लोग का खेचा जाने होता है, फिर वो रोने लगती है, फिर पापा बोलता है अच्छा लड़की रो रही है तो मुझे वो डाले दो तो लड़की हो गई। लेकिन जब यही चीज़ को हम फैमिली में लेके जाएंगे, ये प्रोसेस सिर्फ एक मीटिंग के लिए नहीं, बैच के लिए नहीं है, ये हमें फैमिली में भी ले जाना है, ये हमें अपना विमेंस ग्रुप में ले जाना है, सिस्टर्स के गवर्नमेंट में हो सकता है, जब मीटिंग होता है तब यही प्रोसेस, अदर लोग भी यही प्रोसेस यूज कर सकते हैं। कोई भी जगह पे प्रोसेस यही रहेगा। हमें अभी पता चलेगा कि हम जब और जाएंगे, हमने थोड़ा सा कि हाँ मुझे सेंस मानना है, अब आप पीछे जाओगे तब सुनोगे थोड़ी बात हम बोल रहे हैं याद रखना, जो भी जवाब मिलेगा तो बोलेगा क्योंकि हम जिंदा है नहीं, लेकिन हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको हम सॉल्व करेगा। जैसे कम्युनिटी मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेरा है और आप लोगों के पास मैं हेल्प मांगता हूँ, मैं हेल्प और आप मेरे स्टडी कर रहे हैं और आपको मैं वीडियो भेज रहा हूँ और आपको नहीं करता हूँ। अभी देखो थोड़ा इधर एक ध्यान रखना है। अब तक क्या होता था कि कोई भी प्लानिंग करना होता था तो पहले स्पीच अपना डिसाइड कर देता था कि हाँ मुझे करना है। अभी तक कम्युनिटी के साथ में नहीं हमने किया। अभी ये सीजन के बाद में सहयात्री की जो बात आई है और इस स्पीकर कॉन्वर्सेशन वहीं से आया है, तो इसलिए हमको अभी ट्रेनिंग मिल रही है कि हम इस कॉन्वर्सेशन को कैसे हर स्टेज पे ले जाएं, और इसीलिए हम पीपल भी हैं, रिलीजियस भी साथ हैं। तो हमको इसी सीखना है कि हम साथ में मिलते हैं लोगों के साथ इस तरह मिलते हैं। हम लोग एलजीबीटी को बाहर रखते थे हमारे सोसाइटी, उनको हम सुनते नहीं थे। तब सीनियर ने बोला उनको भी सुनो, जो जनता है उनको भी सुनो, है ना, जो गरीब से गरीब लोग हैं उसको सुनो, है ना। जब हम नहीं सुन रहे थे तब वो हमको बोल रहा है सुनो, तो इसका मतलब है कि अभी हमें सुनना है ना तो बोलना है। Okay, just a minute, break. Is your problem?
को प्रभु प्रकाशित करें, जिससे हम उनकी इच्छा हम जान सकें। हम इन 15-20 मिनट हम शांत दर्शन करेंगे, साइलेंस में बैठेंगे और प्रभु से हम विनती करेंगे कि हे प्रभु, आपकी इच्छा क्या है, हमें चर्च बांधना चाहिए या नहीं। और प्रभु हमारी भावनाओं द्वारा, हमारी फीलिंग्स द्वारा प्रभु उनसे बात करेंगे और हमको कहेंगे उनकी क्या इच्छा है। हम शांत करेंगे।
अगर लोग हैं कि चर्च बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग ऑलरेडी कम हो रहे हैं, दो पेरिश और बन गए हैं, तो लोग वहाँ पे चले गए, तो यहाँ के लोग प्रोग्रेस नहीं चले गए और जो लोग रह गए ये बनना चाहिए। ऑलरेडी हमारा जो चर्च बना हुआ है उसके अंदर ही कुछ हम रेनोवेट या तो कुछ तो भी कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ पे हमारा जो जैसे फादर ने भी बताया कि हम लोग तो मास का पीरियड बढ़ा सकते हैं, समझो अभी जोन वाइज, चलो एक कल सोमवार को ये जोन के लोग आएंगे उनकी मिसा होगी, परसों ये जोन के लोग आएंगे उनकी मिसा होगी, तो ऐसा करके हम लोग वैसे भी आने वाले उन लोग को भी हम लोग साथ में ले सकते हैं। हम लोग जो अगले लोग के साथ और सभी के साथ हम लोग ये प्रोग्राम तो एक जब चर्च होना नहीं होना चाहिए, एक ही चर्च में हम लोग ये सभी एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। नहीं आ भी सके कारण लोगों ध्यान दे तो ये सब कई
આપણા લોકો આવે, ક્રિસમસ છે, કાંઈ છે, હિન્દુ લોકો આવે, મુસલમાન લોકો આવે, પારસી આવે, એટલે ચર્ચ અમારું અને મેન આપણા ખ્રિસ્તીઓમાંથી આપણે ભેગા થયા આપણને આપણું આત્મિક ખોરાક મળી રહે, આત્મિક ખોરાક પણ આપણે પ્રસાદ જોઈએ છે જે આપણે બધાનું સાંભળીને મને ખુશી થઈ, અલગ અલગ વિચારો જાણીને. તમને ગમ્યું? શું ગમ્યું, એમાં શું નહીં ગમ્યું, તમે મને કહો. whoever wants to speak. તમારે જે કંઈ કહેવું છે એ બોલો. શું ગમ્યો ને? Is it good, bad, profitable? સારું છે, સારું નથી, તમે મને કહેશો. उसके बाद में जब प्रेयर करके आए तो आधा पॉपुलेशन बोल रहे थे करना है और आधे बोल रहे थे नहीं करना, हाफ हाफ. देन हम बाद में हमने सुना, जैसे फादर ने बोला 3 days सबका सुनना है और थोड़ा पॉज करना है सेकेंड्स में, तो सबका सुना. उसके बाद में सबने धीरे धीरे डिसाइड किया कि नहीं बना. सो एक डिसीजन हो गया सर, लाइक ये हम हमारे रिलीजियस कम्युनिटी में भी कर सकते हैं. कैसा डिसाइड करना होता है तो सुपीरियर है तो सब डिसाइड करना पड़ता है. तो ये सब सीखेंगे तो अच्छा है. और पैरिश में भी PPC में जाते हैं, तो बहुत सारे स्कूल में है डिसीजन लेना है, तो बहुत महसूस કે ચર્ચ બાંધવું જોઈએ કે નહીં બાંધવું જોઈએ, પણ એ આપણે બરાબર સાંભળ્યું નથી. આપણે એવું સાંભળ્યું કે બીજું ચર્ચ બાંધવું જોઈએ કે નહીં, એટલે એ મને પણ કે ત્યાં કન્ફ્યુઝ થઈ. એટલે આપણે સાંભળ્યું નથી બરાબર. જ્યારે ફાધર જ્યારે કહ્યું તો પહેલાં સાંભળો અને પછી બોલો, એટલે ત્યાં આપણી ભૂલ થઈ. અને બીજું કે આ એક પ્રશ્ન આપણના જીવનમાં ઉતારવા માટેની આ પ્રોસેસ છે કે આ પ્રોસેસ દ્વારા આપણે આપણા જીવનમાં, આપણા સમાજમાં, આપણા ચર્ચમાં, આપણા કુટુંબમાં એ આપણે જાણીએ છીએ કે બધા જ વ્યક્તિઓ સારી રીતે બોલી નથી શકતા. બધા જ વ્યક્તિઓમાં એટલી આગળ આવીને બોલવાની હિંમત નથી હોતી. ટેલેન્ટ બધામાં છે, બધામાં કંઈક ને કંઈક તો પ્રભુએ આપ્યું છે, પણ તેઓ આગળ આવીને બોલી શકતા નથી. તેઓ ગભરાય છે, તેઓ શરમાય છે. એટલે જો આ પ્રોસેસ દ્વારા આપણે આપણા સમાજમાં તો કરીએ તો આપણા કુટુંબીઓ
મહિલા આયોગની મિટિંગ કરીએ છીએ બહેનો સાથે. બહેનો ઘણી બધી હોય છે, 20-25 બહેનો, પણ ફક્ત એમાંથી બે જ બહેનો બોલે છે. બીજાને આવડે છે બોલતા, હોશિયાર છે, પણ તેઓ શરમાય છે, તેઓ ગભરાય છે અને તેઓ આગળ આવવા માટે તેઓ ડરે છે. એટલે જો આ પ્રોસેસ જો કરીએ સાથે મળીને કંઈક પ્રશ્ન કરીએ, તેને ચર્ચનો પ્રશ્ન આપણે લીધો, કે બીજો કોઈ પ્રશ્ન લઈને આ રીતે ગ્રુપમાં બેસાડીને ગ્રુપ પાડીને જો બધા બહેનોને બોલવાનો ચાન્સ આપીએ તો બધા બહેનોના વિચાર શક્તિમાં ફરીથી એટલો સમજી ગયા બધાને શેરિંગ કરવાનું એટલે બધા જ બહેનો આમાં એટલે આ પ્રોસેસ મને more sure, then we take decision in pace with our own ego. There is no ego here. Everybody's mind is taken into consideration, and it's a beautiful process by which we can take a decision for the church, for the school, in our homes. No one person take decision here. It is the voice of everybody and leads to beautiful final decision is taken, and we are going to succeed in this decision. That's my assessment with all this process. Thank you. प्रॉब्लम में पड़ती जरूर क्योंकि पता नहीं वगैरह लेने આપણે પ્રાર્થના કરીએ પવિત્ર આત્માનો આશીર્વાદ માંગીએ અને બધું ત્યારબાદ ફાધરનું મંતવ્ય હતું. ઓકે, નેક્સ્ટ. One person, even I myself, I had a problem with Gujarati. And secondly, it is like before doing any work, any task, pray. Take inspiration from the Holy Spirit. Because He is the one who will give us the right decision, the right step to be taken in life. Thirdly, I felt that I can implement this in my own family discussion. Because sometimes the head of the family says, mine is right. So your children, your wife, whoever is there, and have a healthy discussion. Same thing you can implement in school, at a meeting, or any other gathering, where even in a parish council. So I felt that today's program was very good for us, and it is a lesson in life. Thank you. We not take the feel that everyone is not equally equipped with all the technology. सबको सब पता नहीं होता, काउंसिल हो या टीचर मीटिंग हो या कोई some people know more, some people know less. So that also has to be taken into account. So those who are not agreeing to whatever is, those who definitely feel that this is, they should convince them. वो convince करने की जवाबदारी है, नहीं करते. જ્યારે કંઈ ડિસિઝન લેવાનું હોય કંઈ ડિસ્કશન કરવાનું હોય કરવાનું છો વેલ એક્સલન્ટ ફાધર ફ્રાન્સિસ. अगर भी आप पहली वर्कशॉप करी हुई है तो हमारी वजह से आप लोगों के पास से हमको भी बहुत सीखना मिला, और जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसकी वजह से आपको भी क्लैरिफिकेशन हो रहा था. तो आपका said no. Everybody will say no. And you said, I have money and I can't give back. That was a good point. Good point. तो कभी कभी ऐसा होगा, कोई ऐसे नहीं होगा, तो आप पूछ सकते हैं कि आप क्यों, आपका रीज़न क्या है. और फिर अभी जैसे उसने बोला कि पहले मैंने स्टोरी बताया था, उसका इन्फॉर्मेशन कभी नहीं रखी, कौन सा मैंने आपको पॉइंट दिया था जिसकी
जिसकी वजह से आप हाँ बोल सकते हो या ना बोल सकते हो, वो क्लियर नहीं करते। इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा था, लेकिन वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी जब डिस्क्रिपेंट दो वोट आएगा तो हम वेरिफिकेशन मान सकते हैं। जो लास्ट स्टेप हो रहा था वो वेरिफिकेशन। आप पूछिए कि आप क्यों, तो कार सस्ती आती है 8 लाख में, अपने स्कॉर्पियो 14 लाख का आता है, वो बड़ा आता है ज़्यादा डीजल खाता है, ये छोटी कार है तो कम पेट्रोल पीती है। तो सुपीरियर बोल रहे हैं नहीं, लेकिन हम लोग कभी कभी पब्लिक में जाते हैं ना, तो पूरा लोग जाते हैं तो बड़ा बड़ा कार चाहिए, तो बोलता है कि साल में एक बार होता है वो, तो उसके लिए तो दूसरा बस भी ला सकते हैं जिसकी बड़ी निकल है, उसके लिए हमें बड़ा कार लाने की जरूरत नहीं है। तो जो बोल रहा था मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, वो भी ये सुनने के बाद स्पीड में रहेगा, सुनेगा तो बोलेगा हाँ सही है, हमको इतना बड़ा लाने की जरूरत नहीं है, हम कुछ होगा। तो वेरिफिकेशन से भी फिर दूसरा राउंड चालू होगा। ये आपको सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरा डिसीजन ये, तो ये प्रोसेस चल सकती है, 2 राउंड भी हो सकते हैं, 3 राउंड भी हो सकते हैं, 4 राउंड भी हो सकता है, जब तक एक कॉन्सोलेशन मिले हमको अंदर आत्मा में कि नहीं हमने जो भी डिसीजन लिया है वो आत्मा में रहकर वो सही। तो आपका सबका बहुत बहुत आभार। अगर आपने तो